आगे बढ़ते हैं, रायपुर दक्षिण उपचुनाव की अब बात करते हैं। यहाँ के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदान के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगी है, कतार लगी है। आपको बता दें, कांग्रेस के आकाश शर्मा यहाँ पर प्रत्याशी है, तो वहीं भाजपा की ओर से पूर्व सांसद सुनील सोनी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। आज दोनों ही प्रत्याशियों का भाग्य तय होना है। रायपुर दक्षिण के लिए 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 253 मुख्य सामान्य मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जबकि 13 उप मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी है। मतदान के लिए लोग पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लोकतंत्र के इस महाउत्सव का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर सुनील सोनी जो कि महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से युवा नेता आकाश शर्मा चुनावी मैदान में हैं और पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के बाद, बयानबाजी के बाद आज जो है जनता इन दोनों का ही भाग्य तय करेगी। वोटिंग 7 बजे से यहां पर जारी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से सहयोगी सुधीर वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पूरे बयानबाजी के बाद, माहौल बनाने के बाद सुनील सोनी और आकाश शर्मा का भाग्य जनता तय करने के लिए पहुंच रही है। बताइए क्या अपडेट है आज? बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहे हैं, और अगर बात करें प्रत्याशियों की तो लगातार जिस प्रकार से प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया, और आज रायपुर दक्षिण की जनता तय करेगी कि 23 तारीख को, जो 23 नवंबर को जो मतगणना होनी, उसमें प्रदेश की जो सबसे हॉट सीट मानी जानी है रायपुर दक्षिण की जिम्मेदारी इस बार दोनों प्रत्याशियों में किसे सौंपी जाएगी। परंतु आज लगभग सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में रायपुर दक्षिण की जनता है वो मतदान करने के लिए पहुंच गई। और बात करें दोनों प्रत्याशियों की तो कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा जो NSCI के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में युवा कांग्रेस युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, तो साथ ही साथ सक्रिय चेहरा भी है, तो उन्हें इस बार पार्टी ने मौका दिया। तो वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो पूर्व सांसद सुनील सोनी को इस बार फिर से मौका दिया। तो यहाँ कहीं एक अनुभवी चेहरा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और आज सुबह से ही रायपुर दक्षिण की जनता है वो मतदान केंद्रों में पहुंच गई। अगर बात करें मतदान केंद्रों की तो 253 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 13 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। और अगर बात करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की तो निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपी ने भी लगातार शहर में बल तैनात किया था कि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना फैले, साथ ही साथ एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। इसके लिए राजधानी रायपुर के एसपी है संतोष कुमार सिंह, उनके द्वारा लगातार जांच की जा रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से राजधानी रायपुर की जो जनता है वो लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रही है। वर्तमान में तो इतनी भीड़ नहीं दिखी, परंतु बताया जा रहा है कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक के जो राजधानी रायपुर की जनता है वो मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। और इस बार रायपुर दक्षिण की सबसे जो हॉट सीट मानी जाती है उसकी जिम्मेदारी इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक को सौंपने के लिए मतदान केंद्र में मतदान करके पहुंचेगी। बिल्कुल, जब से ये सीट खाली हुई थी तो चर्चा तेज थी कि उम्मीदवार यहाँ पर कौन होगा। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही सरगर्मी तेज हो गई थी और इसके बाद आज वो दिन है जब मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। अपडेट आप देते रहिएगा सुधीर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए।